वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप। स्टूडेंट, अगर आप सभी भी बिहार इंटर लेवल 2023 के फॉर्म को फिल कर चुके हैं तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे बीएसएससी इंटर लेवल के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, जिसमें कि आज हम लोग कवर करेंगे 5 फरवरी 2017 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले, जिसमें कि आप सभी को 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके को क्वेश्चन का लिया गया है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट, आप सभी को प्रीवियस क्वेश्चन करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि आप सभी को एक आइडियाज लग पाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी सभी बात को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। स्टूडेंट, आप सभी के लिए टोटल 50 क्वेश्चन लिया गया है, जहां पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए, सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड लिए गए हैं। करें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा देशमुख। ऑप्शन नंबर 1 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले जो गवर्नर थे वो भारतीय कौन थे, तो देशमुख जी हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि रुपये का चिन्ह डिजाइन करने वाला छात्र कहाँ पढ़ रहा था। कर रुपये का चिन्ह डिजाइन करने वाला छात्र कहाँ पढ़ रहा था। ये क्वेश्चन आपसे के 2017 के एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है, तो आपसे इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ये क्लास आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। आईआईटी बॉम्बे में वो स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था। अगला प्रश्न आपसे का 3 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का देवास में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी कि तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसका प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का बिहार। ऑप्शन नंबर 1 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। किसका सबसे अधिक है, तो बिहार का सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 6 पर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 6 आप सभी का क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का परम 8000 उसका नाम था, परम नाम से वो विख्यात था। दोस्तों, आपसे इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि अगर आपसे भी बिहार एसएससी इंटर लेवल वाले वैकेंसी को फिल कर चुके हैं तो आपसे को अगले क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे आपसे को वो आइडियाज़ इस वीडियो से लगने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोस्तों आप सभी को 2017 के उन सभी प्रश्नों को लिया गया जो कि आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 नंबर की भारत में 4G सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में 4G सेवा की शुरुआत की बात करें तो 2012 में पहली बार हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि FTSE 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसे महामना कहा जाता है। तो महामना के नाम से आप सभी को जाना जाता है मालवीय जी को। अगला प्रश्न है उसी का 10 नंबर की सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री की बात करें तो देविका रानी जी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट की निम्न में से कार्बन कर घोषित
करने वाला प्रथम देश कौन सा है? निम्न में से कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ये दोस्तों आपसे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जिस क्वेश्चन में प्रथम लग जाता है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है। राइट आंसर हो चुका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट की कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है, यानी कीवी चिड़िया जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न स्टूडेंट की ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील की मुद्रा की बात करें स्टूडेंट तो राइट आंसर हो जाएगा रियल है, ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा रियल। ठीक है, आप सभी के यहाँ पर जो भी इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ पर जो जारी किया गया था उसी के जो नए सिलेबस पर पैटर्न जो क्वेश्चन दिया गया उसी पर बेस्ड क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है ना, तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न करे कि महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो महलों की शहर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता को महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 15 नंबर की किसको इच्छा समय का राजा कहा जाता है? अच्छे समय का राजा कहा जाता है। तो जो अच्छे समय का राजा था वो था विजय माल्या था। अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। कह रहा है कि मुंबई की प्रथम परख नली शिशु थी और 2016 में उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, तो कौन दिए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 16 का ऑप्शन नंबर 2 हर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 17 नंबर की इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? स्टूडेंट आप सभी इस बात को बिलीव मानिएगा, सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए दुर्गा बनर्जी हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर 1 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न करा कि बैंकों ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अभिगम करने के इजाज़त दी है, तो किसे दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा किस बैंक को दिया गया है? तो ये हो जाएगा एसबीआई हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है आपसे का 19 नंबर की यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था, यानी कौन सा ऐसा लेखक और लेखिका है जिनका जन्म बिहार में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न 20 नंबर की यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा नामवर सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न की पद्मावत के लिखने वाले थे, तो ये हो जाएंगे आप सभी का 21 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जायसी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आप सभी के जॉन मार्टिन। स्टूडेंट थोड़ा सा हम फास्टली कर रहे हैं क्योंकि आप सभी के पास टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन ज़्यादा करना है, ठीक है ना, तो टाइम कम में अगर क्वेश्चन ज़्यादा कर लिया जाए तो काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ये 3 हो जाएगा रामचंद्र गुहा, इंडियन आफ्टर गांधी के लेखक हो जाएंगे। 24 नंबर निम्नलिखित में से किसका जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल है? तो ये हो जाएगा दोस्तों वीर सावरकर। अगला प्रश्न आपसे 25 नंबर की ईमेल के लिए @ चिन्ह किस लिए चुना जाता है? तो ये हो जाएगा आपसे का रे टॉमलिंसन के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है कि अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये दोस्तों अमर्त्य सेन जी को दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए। अगला प्रश्न आपसे 27 नंबर की छाव बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 27 का जो राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि काफ़ी इजीली क्वेश्चन है और आप सभी के नृत्य से भी संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न 28 नंबर की बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर 29 नंबर की गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई थी, तो क्या शुरू हुई थी? तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर 3 ठुमरी। अगला प्रश्न 30 नंबर की स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें तो मोतीलाल नेहरू जी हो जाएंगे।
अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसी का 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ये लेखक और लेखिका अब अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती हैं, कौन है? तो राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ए झुम्पा लाहिड़ी। अगला प्रश्न 32 नंबर की आत्मा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तिका है? तो ये पुस्तिका युवराज की हो जाएंगी। अगला प्रश्न आपसी का 33 नंबर की कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य के मध्य से गुजरती नहीं है? तो ये हो जाएगा आप सभी का बिहार से गुजरती नहीं है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल में क्या कहलाती है? तो ये बंगाल में आपसी को किस नाम से? तो ये जमुना नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न 35 नंबर की भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? 35 का हो जाएगा 4 यानी कि 4। अगला प्रश्न 36 नंबर की भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद की बात करें भाषा के लिए तो आपसी के अनुच्छेद 8 में भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न 37 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो 37 का हो जाएगा आप सभी का 12 वर्ष तक रहे थे। अगला प्रश्न आप सभी का 38 नंबर की भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया है? तो ये दोस्तों लिया गया था 38 का हो जाएगा आप सभी का ये आयरलैंड से लिया गया था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? 30 का 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। आज के लिए तो दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन था, किसने सरकार को 1950 में सौर उदय योजना प्रस्तुत किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हमारे पास दोस्तों टोटल 10 क्वेश्चन है जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।